दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी एक ऐसे नेत्री से बात करने वाले हैं जो हिंदू की शेरनी कही जाती है और ये पहचान के मुहताज नहीं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इन पर आरोप है कि आप मुस्लिम के प्रति भड़काऊ भाषण करते हैं, उनके प्रति आप विरोध में बातें करते हैं। इस पर आप सफाई के तौर पे या क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। कभी आपने सुना है मैंने इनके खिलाफ कुछ बोला? अब्दुल हामिद टैंकर के साथ लेके घुस गए पाकिस्तान, कभी सुना है आपने खुशबू पांडे ने उनके विरोध बोला है? तो जो भी हमारे देश के लिए समर्पित हैं उसको उनको खुशबू पांडे ने कभी गलत नहीं बोला। लेकिन ये अफजल दो कौड़ी का व्यक्ति हमारे देश में आता है और हमारे ही देश में आतंकवादी घटनाएं करता है। कसाब हमारे देश में आता है और आतंकवादी घटनाएं करता है और इसको पूजने वाले लोग अपने आप को मुसलमान कहेंगे और ये कहेंगे कि आप हमारा समर्थन करिए। खाते इस देश में हैं और गाते पाकिस्तान का और ये कहेंगे हमारा समर्थन करिए, तो एक कतई नहीं है। ये हमारे देश के नहीं है और जल्द से जल्द इनको निकालने का कोशिश हो, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमें अभी हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी आए दिन अपने देश हित की बात करते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी हमारे देश के नहीं है उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजा जाए और जल्द से जल्द हमारे देश में यूसीसी लागू किया जाए, ताकि समझ में आ जाए जो हमारे देश का है वो देश में रहे और जो हमारे देश का नहीं है वो हमारे देश से बाहर जाए। मैं मुसलमान के विरुद्ध नहीं, मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध हूं जो हमारे देश में ऐसी घटना करता है और इसका समर्थन करता है। अभी पहलगांव का भी आपने सुना होगा मुद्दा, कश्मीर में, वहां धर्म पूछकर गोली मार दी गई। आप बता सकते हैं, यही तो कहते हैं ना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो ये कौन से मजहब वाले थे जिन्होंने हमारा धर्म पूछ के हमारे लोगों को मारा था? जवाब दीजिए। मैं अब्दुल कलाम का समर्थन करूंगी तो इनको सुनाई नहीं देगा, मैं अफजल गुरु के बारे में बुरा बोलूंगी तो इनको बुरा लगेगा। तो मैं बोलूंगी, मैं आजीवन बोलते रहूंगी। जो हमारे देश के नहीं है उनको इस देश में ना रहने का हक है और ना ही ये अकबर, बाबर और औरंगजेब की कोई भी पैदाइश को हमारे देश में रहने का हक है। जो हमारे देश के नहीं वो देश में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और उनके द्वारा बनाई हुई जो भी इमारत हमारे देश में है उसका कोई अस्तित्व इस देश में नहीं रहना चाहिए। मेरा लगातार इसी बात पे आदेश है। और ये मुसलमान की बात करते हैं, वो वैसे भी मुसलमान के हक की बात करते हैं। एक पार्टी का नाम बताइए जो इन्होंने हमारे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। एक मस्जिद का नाम बता दीजिए, एक भी नहीं है। अब्दुल हामिद के नाम पे बता दीजिए, अरे रसखान के नाम पे बता दीजिए जो कृष्ण की वाणी में खुद को घोल बैठे थे और आज हिंदू मुसलमान तो हिंदू आज मुस्लिम भी उनको पूछते हैं। उनके नाम पे एक पार्टी का नाम बता दीजिए। तो नहीं, ये इनका समर्थन नहीं करेंगे। ये सरजील इमाम है ना, कन्हैया कुमार, अफजल गुरु, कसाब, आफ्ताब, ये इसका समर्थन करेंगे और ये फिर कहेंगे कि भाई हमारे देश में मुसलमानों को दिक्कत हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये सब दोगला नीति है, ये देश को खोखला बनाने की एक रणनीति है और कुछ नहीं। और इस वजह से मैं उनका सदैव विरोध करती हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि उन मुसलमानों का हम विरोध करते हैं जो आतंकवादी हैं, जो देश के हित में काम नहीं करती, अनहित में काम करती है, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल, ये जो अभी अभी बने हैं वो कहते हैं ना नया नया बना हुआ मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वही वाली स्थिति है इन लोगों की। क्योंकि आप इनकी स्थिति देखिए, इतिहास आप पलटने जाइएगा, हमें तो पता है राम के पिताजी दशरथ के अजज के नवाग के नहुस, है ना, हमारा पूर्वज चलता आ रहा है। इनका 5 पुश्त पहले जाइएगा तो पता चल जाएगा ये रहीम के नहीं रामलाल के वंशज। हम तो ओवैसी पे भी दावा ठोकते हैं कि इनका 5 पुश्त जाइएगा तो वो भी हमारे अपने निकलेंगे। तो ये जो सनातनी मुस्लिम है, इनको हम सनातनियों से इतनी घृणा नहीं रखनी चाहिए, इतनी घृणा नहीं रखनी चाहिए कि हमें टुकड़ों में बांटने की साजिश रचे। और जो हमारे देश का हित नहीं चाहेगा, जो हमारे धर्म के विरुद्ध जाएगा, हम उनके विरुद्ध आजीवन आवाज उठाएंगे और जो भी कार्य होगा इनके विरुद्ध हम करेंगे। अभी लास्ट सवाल है हमारा कि अभी हाल फिलहाल जो पहलगांव में हुई घटना, पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो निहत्थे पे जो हत्या किया गया, निहत्थे और भारत सरकार द्वारा जो जवाब पाकिस्तान को दिया गया, ये कठोर जवाब, इसको मानते हैं? कितना कठोर मानते हैं? कठोर तो है, लेकिन जब आप कठोरता की बात शुरू करते हैं तो मुझे एक ही लाइन याद आता है जो एक महापुरुष थे, वो कह गए। अगर आपको अच्छा लगे तो हम बोले कि वो तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी शब्द में यही कहा था कि मेरी अस्थि
गंगा में तब तक विसर्जित मत करना जब तक सिंध हिंद का ना हो जाए। तो कठोर जवाब उस दिन होगा जिस दिन सिंध हिंद का हो जाएगा। बाकी ये बोला गया था पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा कि जाओ अपने सरकार को बताना, तो कि सिंदूर का पावर क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर करके हमारी 2 महिलाओं ने अपने सिंदूर का पावर दिखा दिया और एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है ये भारत ने पाकिस्तानियों को बता दिया कि यदि सिंदूर पे घात होगा तो इस सिंदूर की असली कीमत हम तुम्हें बताएंगे। एक कठोर कार्रवाई है और कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि ये लात के भूत हैं, ये बात से कभी नहीं समझने वाले हैं। अच्छा, जब आप बहन की बात की, जो जिस कर्नल ने सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को जवाब दिया, जी जी, उसी पे मध्य प्रदेश के विजय शाह जी ने इस तरह से बयान दिया था कि तो उस पे क्या करना चाहिए? देखिए उनके बयान को मैं बहुत ज्यादा गलत या बहुत ज्यादा सही भी नहीं बोलूंगी। उनका कहने का कुछ और होगा लेकिन उन्होंने कहा कुछ और। कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान के जीतने पर देश में, भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कहीं कुछ होता है, यहाँ तक कि पहलगांव की घटना को भी हमारे भारत के ही कुछ लोग जो इस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जो पाकिस्तान में मानते हैं, तो उसको वो सही साबित करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ रहने वाले मुसलमान पाकिस्तानियों को अपना मानते हैं। और अगर आप मेरी बात, मैं कोट कर रही हूँ इस चीज को और लिखित प्रमाण है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेज नंबर 52 ऑलमोस्ट क्लियर उसमें लिखा है कि इस देश में रहने वाले मुसलमान इस देश को दारुल हर्ब मानते हैं, दारुल इस्लाम नहीं। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम यानी पूजनीय घर। यानी कि इस देश में रहने वाले मुसलमान इस देश को सदैव युद्ध का घर मानेंगे। अगर जरूरत पड़े तो ये हमारे दुश्मन देशों का समर्थन करेंगे, लेकिन अपना नहीं। ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह के गए हैं। तो आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि ये जो अपना 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 कह रहे हैं, ये बहुत हद तक अपने नहीं है, ये बहुत हद तक हमारे नहीं है। आप आए दिन देखिएगा इस देश में रहने वाले लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और मैं बता दूं, जो पाकिस्तान में संप्रदाय है वही संप्रदाय यहाँ भी है। एक संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि उनकी ही बहन को हमने भेजकर सिंदूर ऑपरेशन करवा के जवाब दिया। तो ये बहुत हद तक गलत नहीं है। बस चलिए, अभी बहुत कुछ सुन रहे थे और यह सुनकर आपको कैसा आप महसूस करते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।